सबको जय मसीह की। मैं बहुत पुरानी गवाही है, पर मेरा दिल करता बार बार वो गवाही दूँ, सबको मतलब विश्वास होए भी हम कैसे बचे। मेरा बेटा कैसे बचा। मेरा बेटा 17 साल का था। नो हाँ जी। मेरा बेटा 17 साल का था। इसकी पेशाब वाली जगह पे ना दाने निकल आए थे। इसने मेरे को बताया नहीं, कभी किसी डॉक्टर को दिखा रहा, कभी किसी 2-3 डॉक्टर को दिखा लिया। जब इसके पेशाब वाली जगह इतनी मोटी हो गई ना, फिर ये घबरा गया। फिर इसने सोचा भी मम्मी को बताना पड़ेगा। गौर कीजिएगा, पेशाब वाली जगह जहाँ से बाथरूम पास होता है इतनी मोटी हो गई थी, मोटी हो गई थी, और इसका पेशाब भी बंद हो गया था। मतलब रास्ता यानी सूज गई थी, रास्ता भी नहीं रहा था पेशाब निकलने का। जब ये बाथरूम मतलब गया, इसने अपनी हालत देखी, फिर इसने रोने लग गया भी मम्मी मेरी ये हालत हो रही है। फिर मैं कह तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? कह रहा मैंने सोचा ऐसे थोड़े बहुत दाने हैं, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई, 6 सेक्टर के पंचकुला। उन्होंने मतलब दाखिल तो कर लिया, मगर डॉक्टर उसको ढंग से देखा नहीं, उसको ठीक हो जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं था भी इधर से ठीक होएगा। मैंने सारा दिन उधर हम दाखिल रहे, कोई डॉक्टर इसको देखने नहीं आया। फिर हमने उधर से मैं बिना बताए छुट्टी भी नहीं ली, मैं ऐसे इसको लेके आ गई। फिर प्राइवेट डॉक्टर के ले गई, कभी किसी के ले जा रही हूँ, कभी किसी के। ये लड़का 2-2 घंटे बाथरूम में खड़ा रहता था, भी एक बूंद बाथरूम का आता था। मैं बहुत रोती थी, गलियों में ऐसे रोती थी भी मेरा बेटा ठीक हो जाएगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा रोती थी। इसको कभी मैं कहीं लेके जा रही, कभी कहीं। इसके ना खून की बजाय ब्लड आने लग गया बाथरूम की जगह से। ये उधर से बाथरूम से नंगा आता था मेरे पास, मैं इसके पट्टियाँ करती थी। 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र था, जवान बेटा होता 17 साल का। माँ के सामने नंगा है, बच्चे को कितना फील होता है। जब ये नंगा आता था, मैं इसके पट्टी करती थी। दिहाड़ी में 5-5, 6-6 पट्टियाँ करनी। रात को इसके 5-6 पट्टी रात को करनी। हम 10 दिन हो गए थे, पूरी रात ना दिन सो नहीं पाती थी मैं। सोना क्या था मेरा, तो ऐसे था भी मेरा एक ही बेटा, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, इतनी मेरे को टेंशन होती थी। मैं इसको बहुत परेशान थी। फिर ये लड़का बाथरूम से आता था, ये भी रोता था भी मैं मम्मी के सामने कैसे आऊँ। फिर हमारे को ना पास्टर जी का नंबर दिया किसी ने। फिर हम जैसे मैं रात को 10 बजे इसके पट्टी करके ना इसको लेटाया मैंने, भी लेट जा। तो हम पास्टर जी को फ़ोन करने लगे। पास्टर जी हरियाणा में मीटिंग में गए थे, फ़ोन नहीं हमारा उठा रहे थे। मगर मैं हटी नहीं, बार बार 1 घंटा पूरा बार बार फ़ोन करी जा रही थी। जब पास्टर जी ने 11 बजे फ़ोन करा, बैक कॉल करी, पास्टर जी पूछने लगे आप कहाँ से बोल रहे हो, भी आप बार बार फ़ोन कर रहे हो। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब ये कॉल कर रहे थे बारंबार, तो वो भी अननोन नंबर था, लेकिन ये लगातार फ़ोन करते रहे। और मैं मीटिंग में था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने अपने फ़ोन को देखा तो उस फ़ोन के अंदर करीब इनकी, मुझे अच्छी तरह याद है, 11 कॉल आई हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं इनसे बात करता हूँ। रात के 11 बजे मैंने इनको फ़ोन किया कि क्या मालूम वो व्यक्ति कहाँ फंसा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति को मेरी प्रार्थना की ज़रूरत है। जब पास्टर जी का फ़ोन आया, मैं कहा पास्टर जी मैं आपको फ़ोन कर रही थी, मेरे को किसी ने नंबर दिया। पास्टर जी ने बोला भी क्या तकलीफ़ है, क्या बात है, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं कहा चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। कह रहे मैं भी चंडीगढ़ में रहता हूँ, आप तकलीफ़ बताओ क्या है। मैंने बोला पास्टर जी भी मेरे बेटे का ये हाल है, भी प्राइवेट भी सरकारी में भी सारी जगह इसको दिखा लिया। इसको हर हॉस्पिटल में दिखा चुके? हाँ जी। मैं कि इसको सारी जगह दिखा लिया, प्राइवेट भी, हॉस्पिटल, सरकारी में भी। इसको खून नहीं बंद हो रहा था, इसका खून मतलब पेशाब नहीं आ रहा था, खून ही आ रहा था पेशाब की जगह। कम से कम 12 दिन हो गए थे, 12-13 दिन। मेरे को उम्मीद नहीं रही थी भी मेरा बेटा बचेगा। मैं सबको बोलती थी मेरे 3 लड़की, 1 बेटा मेरा।
ये बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके सामने मैं रोती नहीं थी, बाहर जाके रोती थी गली में, कभी किसी को पकड़ के कभी किसी को। फिर उन जब पास्टर जी का फोन आया, पास्टर जी कह रहे, फिर पास्टर जी को सारी प्रॉब्लम बताई हमने भी, पास्टर जी ये हाल है इन लोगों का। फिर पास्टर जी ने बोला इसको बोलो लड़के को इस पेशाब जगह पे हाथ रखे, भी मैं प्रेयर करता हूँ, आपको विश्वास है? मैं कहा हाँ जी पास्टर जी विश्वास है। फिर पास्टर जी ने प्रेयर करी। प्रेयर करने के बाद जब हम 12 दिन हो गए, 12-13 दिन सोए नहीं थे, मैंने इसके 12-13 दिन से लगातार सोए नहीं थे, ना दिन ना रात सोए नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी ऐसे हो गई थी जैसे मैं भी बीमार हूँ। मेरी बेटी आपके भी घर में कौन कौन था? मेरी बेटी थी नेहा और अमन नेहा था, और मैं थी, 3 जने थे हम। और आपका बेटा? हाँ जी। फिर क्या कहते, जब पास्टर जी का फ़ोन आया तो मैं अमन को बोल रही, मैं क्या अमन मेरे को आज नींद आ रही है। कह रहा मम्मी मेरे को भी नींद आ रही। मैं कहा चलो सोते हैं, जब तू बाथरूम जाएगा पट्टी करने के लिए मेरे को प्रार्थना करवाने के बाद? हाँ जी। तो मैं क्या नींद आ रही है, आज बहुत दिन हो गए सोए नहीं। मैं क्या सो जाते, जब तू बाथरूम जाएगा मेरे को हिला दियो, मैं तेरे उठ के पट्टी कर दूंगी। कह रहे ठीक है। अच्छा, आप इनको बोलकर सोए हाँ जी। कि जब तेरे कुछ प्रॉब्लम होगी हाँ तो जी। तू मुझे उठाना, हाँ जी। हाँ जी। फिर मैं पट्टी करूँगी। हाँ जी। वाह। फिर हम जब सोए हैं तो हमारे को इतनी नींद आई, हम तीनों जने पूरी रात उठे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हर रात आप उठा करते थे? कम से सोते ही नहीं थे, कम से कम 6-7 बार इसको पेशाब कराते थे। जिस दिन इन्होंने प्रार्थना करवाई उस दिन ये चैन की नींद सोए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता, मैं अपने लोगों को जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उन्हें मीठी नींद मुफ्त में देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सवेरे 7 बजे उठा लड़का, इसने मेरे को जगाया। मैं 7 बजे मैं भी उठी। हम सारे, लड़की को मैंने बोला, मैं कहा बेटा अभी तो मुंह ढक के पड़ी रहे, हमारा एक ही कमरा है था जब, तो मैं कहा अभी तू मुंह ढक के पड़ी रहे, अभी मेरे को पट्टी करने पड़ेगी, तू मत उठना अभी। नेहा को बोला, कह रही ठीक है। ये दीवार की तरफ मुंह करके पड़ी रही। तो जब हम ये बाथरूम में गया, इसको आधा घंटा हो गया, इतना इसको खुल के बाथरूम आया। 12-13 दिन का बाथरूम उस दिन आया। माय गॉड। इसका एकदम पेट। अच्छा, इसको बाथरूम भी पूरा नहीं आता था? नहीं आता था बाथरूम आता ही नहीं। 12-13 दिन का रुका हुआ बाथरूम, जिस दिन दुआ करवाई उसके अगले दिन पूरा खुल कर आया। ओ, फिर इसने बाथरूम भी, इसका पेट भी एन पतला हो गया, इतना पेट फूल रहा था बाथरूम। जब इसको ये प्रॉब्लम थी तो आपको क्या महसूस होता था? मेरे को लग रहा था मेरा बेटा बचेगा नहीं। इनको महसूस होता है कि मेरा बेटा बचेगा नहीं। मैंने एक केस ऐसा ना मौली जगरा में देखा था, वो लड़का बचा नहीं था, मेरे को उसकी याद आती थी, भी पता नहीं है भी बचेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक माँ जब 17 साल के बच्चे को, आप समझ सकते हैं, बाथरूम वाली जगह पर पट्टी बांधे तो क्या फील होता है, बड़ी शर्म महसूस होती है। सुनेंगे कि भाई को कैसा लगता था जब इसकी माँ इसके पट्टी बांधती थी। आप बताएंगे क्या, कैसा आपको महसूस होता था? बड़ी शर्म आती थी मेरे को कि मैं जब वॉशरूम में होता था, मैं सोचता हुआ बाहर जाता था कि मैं नंगा बाहर जाऊंगा, कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। कई बार तो मन करता आप था, नंगे बाहर आते थे? ओ, कई बार तो मन करता था कि बाथरूम के अंदर कि मैं यहीं पर ही मर जाऊं। ओ, फिर मैं कहीं भी बाहर नहीं जाता था, मैं घर के अंदर ही बैठा रहता था और सोचता रहता था कि मेरी मम्मी मेरी सेवा करती है, इस उम्र में मम्मी से सेवा करो, और मेरा मन करता था कि मैं खुद मर जाऊं अगर मेरी बीमारी ठीक ना हो। ये इस प्रॉब्लम के कारण बाहर नहीं जाते थे, ये अंदर ही रहते थे, और ये कह रहे हैं कि उस प्रॉब्लम के कारण ये बाहर नहीं जा पाते थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं, निर्वस्त्र, बिना कपड़े के एक जवान बच्चा जब अपनी माँ के सामने आए, जो खुद कपड़े पहनने वाला बच्चा, आज उसकी माँ उसको कपड़े पहना रही है। फिर उसके
उसके बाद जब पास्टर विनोद प्रोचिया जी ने रात को प्रेयर की, मेरे को नहीं पता मेरे को नींद कैसे आई, नहीं तो मैं पूरी रात नहीं सोता था। कई बार मम्मी को उठाता था मैं कि मम्मी उठो, मेरे को वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। मम्मी को तंग करता था रात को, क्योंकि मेरे से चला भी नहीं जाता था उस टाइम। लेकिन जिस रात मेरे लिए प्रार्थना हुई, उसके दूसरे दिन ही मैं ठीक हुआ और मैं बाहर घूमने भी गया। वो प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपके लिए प्रार्थना हुई, क्या उसी दिन गए थे आप घूमने के लिए? नाइट में प्रेयर हुई थी, सवेरे उठ के मैं वॉशरूम गया, उसके बाद मैं नहाया धोया, फिर मैं मम्मी को बिना बताए मैंने कहा मैं थोड़ा अगले दिन सुबह? हाँ जी, मैंने कहा थोड़ा चल के देखता हूँ कि मेरे से अब चला जा रहा है या नहीं। तो मैं काफ़ी देर तक बाहर घूम कर आया। वाह, हालेलुया। देखिए कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। मैं तभी तो कहता हूँ उसका लहू हमें शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको ये प्रॉब्लम थी, मतलब आपको क्या महसूस, आपको क्या लगता था कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे? मुझे भी नहीं लगता था कि मैं बचूंगा, क्योंकि मेरा ब्लड रुकता ही नहीं था। मरने के लिए आपने कितनी बार सोचा? प्रेयर जिस दिन हुई उससे 3-4 दिन पहले मैं यही सोच रहा था कि मैं मर जाऊं सिर्फ। प्रार्थना से, ये बता रहे हैं, प्रार्थना से 3-4 दिन पहले मैं यही सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मसीह यीशु कहते हैं मैं जीवन देने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह में आए, मीन्स जब आपने प्रार्थना करवा ली, प्रार्थना करवाने के बाद तब से लेकर आज तक क्या कभी वो प्रॉब्लम आपको दोबारा हुई? बिल्कुल भी नहीं। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो और प्रभु आपको आशीष दे। कुछ और आप कहना चाहेंगे? आप क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल चंगे हुए हैं, यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है? आप लोगों से मतलब क्या आप संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से आपने चंगाई को ले लिया? बस जब ये बाथरूम से निकल के आया ना, तो मैं बोल रही अमन भी आजा, मैं बैठी हूँ पट्टी कर दूँ। ये मेरे को बाथरूम से निकाल के पट्टी दिखा रहा है, मम्मी देखो एक दाग भी नहीं है, पट्टी बिल्कुल सूखी है। तो हम Praise the Lord। जब ही मैं टूटने लगी, मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी। मैं प्रभु आप बहुत महान हो। पास्टर जी का भी मैं शुक्रिया अदा करने लगी भी, पास्टर जी हमारी ज़िंदगी में आए भी, मेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कभी ये बात भूल नहीं सकती। हालेलुया। भी मैं ये कहती हूँ, मेरे को इतना विश्वास है पास्टर जी, मतलब जैसे हम बीमार होते हैं, जितना भी हो जाए बीमार, पास्टर जी जैसे फ़ोन करते हैं, जल्दी मैं फ़ोन भी नहीं करती, मैं चमन भाई को कर देती भी, पास्टर जी बहुत बिजी रहते हैं, क्यों परेशान कर। मेरे को इतना पता पास्टर जी हमारा फ़ोन उठा के काट भी देंगे ना, तब भी चंगे हो जाएंगे। मेरे को पास्टर जी का बहुत विश्वास। हालेलुया। मैं इस बात के लिए उस दिन से इतना विश्वास करती हूँ ना, पास्टर जी की प्रेयर प्रभु ने बहुत, पास्टर जी का अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते हैं। हम तो प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। आप विश्वास करो, प्रार्थना करा के देखो पास्टर जी कैसे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है विनोद प्रोचिया को। धन्यवाद कर। देखिए, ये आपके लिए एक संदेश दे रहे हैं कि अगर फ़ोन लगा है और नहीं उठाया गया और काट दिया गया, तो वो बता रहे हैं आपके लिए एक संदेश दिया उन्होंने कि अगर फ़ोन कट भी गया है, निराश ना हो, आप चंगे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा संदेश आपने लोगों के लिए